अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर आईपी, अगर आपका इनिशियली कोई आप सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो ना, बिल्कुल इनिशियली, तो सबसे पहले से डिफ़ॉल्ट आईपी जो इसका आएगा वो आएगा 192.168.1.254, ये सिस्टम का आईपी होगा। तो हमको 1.254 के पूल में कोई दूसरा आईपी देना पड़ेगा अपने लैपटॉप को, तभी डिटेक्ट होगा। गेटवे में आ जाएगा। हाँ, तो मैं भी संभाल के लो, मुझे देना है तो मैं 200 ले लो। हाँ, तो मैं 200 कोई भी एक रैंडमली 50 200 कोई भी एक आईपी में सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे मैं पहली बार एक्सेस कर रहा हूँ सिस्टम को, तो 192.168.1.200 मैंने दिया सपोज, है ना, 255, अब 192.168.254 सॉरी 1.254 ये मैंने डिफाइन किया अभी, है ना। सचिन આ જોઈ લેજે, આપણે કરવાનું છે પછી સિસ્ટમો। अब ओपन करने के लिए 192.168.1.254 अगर आप सिस्टम को लोकली ओपन कर रहे हो तो ये लोकल आईपी हो गया। इस एक दूसरा इसका राउटर आईडी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या होता है। कॉलन 20080 एंटर मारा, पासवर्ड पूछेगा, यूज़र नेम पूछेगा, तो यूज़र है तेजस, पासवर्ड J72E#05T, लॉगिन किया। अब ये आपकी पहली स्क्रीन जो इनिशियल सिस्टम बिल्कुल इनिशियल आएगी ना, उसकी पहली स्क्रीन है। तो आपको सिस्टम को पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। इनिशियलाइज़ करने के लिए क्या करूँगा मैं, या तो मेरे पास कोई बैकअप है किसी सिस्टम का, तो वो मैं इसमें डाल सकता हूँ एज इट इज़, उस फॉर्म में सिस्टम इनिशियलाइज हो जाएगी, या मुझे डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ करनी है तो इनिशियलाइज में आ जाएगा वो। हाँ, इनिशियलाइज नोड पैरामीटर्स, तो मैं नोड पैरामीटर्स दिए डिफ़ॉल्ट। अब सपोज़ मैं इसको चाहूँ तो यहाँ बाद में भी चेंज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो 1.254 एक मिनट, राउटर आईडी क्या है इसका, राउटर आईडी 1.254 है। ईथरनेट आईडी इसमें क्या होता है, हम लोग नॉर्मली जो हमारी प्रैक्टिस है 254.1 रखते हैं, ठीक है, और ईथरनेट आईडी 1.254 रखते हैं। आपको अगर रिमोटली, देखो राउटर आईडी है जिसमें रिमोटली आपको सिस्टम ओपन करनी है तो इससे ओपन होगी, और आपको अपने पेरेंट में यानी कि अपनी नियर बाई सिस्टम जो शो करेगा सिस्टम में, तो वो ये वाला आईपी शो करेगा, 1.254 शो नहीं करेगा, वो लोकल है इसलिए। लेकिन और नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस क्या है कि हम लोग जो फार एंड होता है यानी BTS एंड होता है या कस्टमर प्रोमाइस होता है, वहाँ पे हम लोग रखते हैं 254.1 और जो BTS है मतलब अपना एक्सचेंज एंड होता है वहाँ पे 254.1 रखते हैं नॉर्मली। ये अपनी प्रैक्टिस है। हाँ, राउटर आईडी और ईथरनेट दोनों का ऐसा ही है। 254.1 अपने राउटर और 254.2 सामने वाली का। तो 1 और 2 ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपने एक CP के साथ में 2 CP कनेक्ट किए हैं तो हम लोग एक को 1 रखते हैं मेन एक्सचेंज वाली को, दूसरी को 2 और तीसरी को 3 कर देते हैं इस तरह से, तो आप तीनों को अलग अलग एक्सेस कर पाओ। सबमिट करूँगा, ये एक बार पूरा रीबूट लेगा। एक कंप्लीट एक बार रीबूट होगा। हाँ, चलो देखो, अरे 15 मिनट जब बूट होगा ना, 15 मिनट बाद, तो आपकी ये सिचुएशन होगी, ठीक है। J72E#05T, ठीक है। ऐसे ठीक है। अभी सबसे पहले आपको क्या रखना है, नेम क्या है इसका, मुरलीधर है ना, कैपिटल में लिखो ना पूरा। मुरलीधर से कहाँ चलने वाला है ये, मुरलीधर वस्त्रापुर, ठीक है। लोकेशन क्या है, कहाँ पर सिचुएटेड है, तो मुरलीधर साइड, मुरलीधर BTS साइड, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन को छोड़ो, अभी की जरूरत नहीं है इसकी। मैंने सबमिट किया, अब ये फटाफट होगा, कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहले देखो मुझे STM पोर्ट एनेबल करने पड़ेंगे। इस पर नोट स्लॉट व्यू में गया मैं, सबसे पहले ये पावर कार्ड है, इसको कभी कुछ ज़रूरत नहीं है, ये ईथरनेट कार्ड है और ये मक्सिंग कार्ड है। आप मक्सिंग कार्ड पे जाओ, क्योंकि E1 और STM पोर्ट मक्सिंग कार्ड पे होंगे और ईथरनेट पोर्ट ईथरनेट कार्ड में होंगे। मैं अब इसके पोर्ट्स देखो क्या क्या है। ये मक्स कार्ड है ना, हाँ, 2 STM पोर्ट हैं, बाकी E1 है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले E1 फर्स्ट को अप कर लेता हूँ। अप करने के साथ में मैं इसको नेमिंग भी दूंगा, मुरलीधर BTS। इसका वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
पर हमने इसलिए मैं स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ आपको कि STM16 अगर आपको करना है तो हमेशा STM पोर्ट पे आप नेमिंग करो। सही बात है, चलो। कभी कभी क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट तो चेंज हो जाता है, पर इससे अपने को पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सी साइट टर्मिनेटेड है। खाली यही अप किया ना आपने पोर्ट, STM151 अप किया ना? हाँ अश्विन भाई, ठीक है चलो फिर आपका काम हो गया। कल मैं आपकी फाइल भिजवा देता हूँ ना। हाँ अभी तो मैं नहीं मैं कर दूंगा। अभी मैं क्या फील्ड में हूँ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में ऑफिस, तो मैं कर लूँगा है ना। ठीक है चलो ठीक है। दोनों पोर्ट एक साथ अप नहीं हो सकते ना? नहीं कर सकते हो, कर सकते वो कोई इशू नहीं। आप चाहो तो उसको भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे अपने को एक ही पोर्ट की ज़रूरत है। चाहो नहीं, पोर्ट दोनों अप करके रखो ना। ठीक है, कभी दोनों इधर port उधर up कर वो SFP खराब हुआ या वो हुआ जो भी हुआ, चेंज करना हुआ तो। और दोनों के बीच क्रॉस कनेक्शन बना के रखने का। नहीं प्रोटेक्शन दूंगा ना। प्रोटेक्शन, हाँ वही। ये मैंने पोर्ट अप कर लिया ना। अब मैं पहले इवन के क्रॉस कनेक्शन बनाता हूँ सबसे पहले, फिर मैं ईथरनेट के बनाऊँगा, और फिर DC बनाऊँगा, फिर क्लॉक दूंगा, तीनों चीज़। ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं क्रॉस कनेक्शन इवन की। देखो क्रॉस कनेक्शन में कॉन्फ़िगरेशन, क्रॉस कनेक्ट, कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है, ऐड क्रॉस कनेक्ट। सबसे पहले इस पे आ जाओ, पेपर पे क्रॉस कनेक्ट क्या है? क्रॉस कनेक्ट मैंने बताया था ना आपको, ये जो मैंने बताया था, इन पोर्ट्स के बीच में आपस में कोई भी कम्युनिकेशन कराना है, हाँ, तब वो क्रॉस कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ओके। STM पोर्ट से इवन ड्रॉप करना है तो भी, STM पोर्ट से ईथरनेट ये इलेक्ट्रिकल ड्रॉप करना है तो भी, VCG पे ड्रॉप करना है तो भी, जो भी आपको करना है, या एक STM पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे भी इवन ड्रॉप करना है तो भी। एक STM से दूसरे STM पे, जैसे सपोज जैसे आपने यहाँ से आपने 63 इवन लिए, आपको 2500 ड्रॉप करना है किसी एक जगह पे, अच्छा, है ना। और मीडियम। हाँ, और बाकी के आगे लेके जाने तो कैसे लेके जाओगे? तो शुरू के 25 को तो आप ड्रॉपिंग कर दोगे, और बाकी के 25 का क्रॉस कनेक्शन कैसे बनाओगे? एक तरफ STM पोर्ट 1 होगा, दूसरे पे STM पोर्ट 2 होगा। तो इसका इवन जो ड्रॉप हो गया, बाकी का बाईपास होकर दूसरे पोर्ट से बाहर निकल जाएगा, और फिर सामने वाला उसी इवन को सेलेक्ट करके अपने वहाँ पे ड्रॉप कर देगा। तो ऐसे आप मल्टीपल कनेक्शन बना सकते हो। एक STM पोर्ट से मैंने 1 से 25 ले लिए, हाँ, और बाकी जो है वो दूसरे पोर्ट से मैं निकाल लूँगा। दूसरे पोर्ट पर डाइवर्ट कर दो ना उनको, उसमें वो डाइवर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं वो क्रॉस कनेक्शन बना के बताऊँगा ना आपको अभी, वो बना के बताऊँगा आपको अभी। पहले मैं 8 इवन के क्रॉस कनेक्शन बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, क्रॉस कनेक्शन लिया। अब देखो यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन VC3 जो होता है ना, वो STM का क्रॉस कनेक्शन होता है, कंप्लीट STM। ओके। अगर मुझे पोर्ट 1 का पूरा STM पोर्ट 2 पे निकालना है तो सीधा VC3 ले तो लेगा। VC3 लेने का, और देखो सोर्स और डेस्टिनेशन में KLM नहीं देगा आपको ये। ओके। ये सीधा आपको STM के ही सिलेक्शंस देगा, इसमें इवन सिलेक्शन देगा ही नहीं आपको ये। देखो दिया ही नहीं। जब आप इसको VC12 करोगे तो अलग, तो ये पूरा आपको KLM देगा फिर। तो VCTEL क्या है? ये इवन बेस, इवन, हाँ इवन। और VC3 ये ऑप्टिकल। वर्चुअल कंटेनर समथिंग इसका फुल फॉर्म होता है। 12 मतलब ये पूरा इवन को लिए हम VC12 यूज़ करते हैं, समझ लो अभी। हाँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं, और बट इसका VC3 में सीधा STM पोर्ट STM निकलता देता है। 11 BF है ना। 3 में मुझे STM idea पोर्ट और 12 में इवन निकलता है। चलो, अब जैसे मैंने 8 कनेक्शन मुझे बनाने, तो आप इसमें अगर आपके बीच में ब्रेक नहीं है ना, सीक्वेंशियल कनेक्शन हाँ, है, तो तो 8 आप नंबर ऑफ कनेक्शन एक साथ भी दे सकते हो। मुझे 8 बनाने हैं, तो मैं सोर्स क्या लूँगा, STM पोर्ट इवन पोर्ट 1 मैंने सोर्स में ले लिया। अच्छा, ये इवन यहाँ पे मैंने STM पोर्ट 1 ले लिया, KLM देखो 1 अच्छा। आया। अच्छा, जो भी फ्री STM ये वाला इवन, दिखाई एक मिनट, ये वाला इवन इस STM पोर्ट से निकलेगा। हाँ। सोर्स मेरा एक ये है, इन दोनों के बीच में लिंक बन गई। मतलब अब अगर मैं इवन में यहाँ से डेटा भेजूंगा तो STM पोर्ट के फर्स्ट चैनल पे चला जाएगा, फर्स्ट चैनल पे कोई डेटा आएगा तो इवन के पहले चैनल पे मुझे मिल जाएगा। एक पाइप बन गई, इंटरनल पाइप दोनों के बीच में। ओके। बस अगर मैं सोर्स में STM 1 दूँ, उसमें इवन दूँ, चलेगा? चलेगा, यही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों के बीच पाइप बनानी है, चाहे ऊपर और नीचे कोई भी हो। डायरेक्शनल वाला नहीं करना है। हाँ हाँ, डायरेक्शन वाला नहीं करना है। तो सोर्स में हम STM ही लेवे ना, STM पोर्ट लेवे। सोर्स में नॉर्मली मेरा मतलब स्टैंडर्ड हमने जो यूज़ किया आज तक, उसमें यहाँ पे हम लोग इवन लेते हैं। ये जस्ट एक नॉमेनक्लेचर। अदरवाइज तो अपने जैसे स्टैंडर्ड कि भाई बड़ा है, हाँ, तो पहले सोर्स आता है बड़ा, और फिर उसमें से पाइप निकलती है, दैट इज STM। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसमें क्या होता है कि जब आप क्रॉस कनेक्शन बनाओगे तो VCG आपको इस एंड पे आता है। मैं उसका लॉजिक बताता हूँ, ये लोग क्यों यूज़ करते हैं। जब आप इसका क्रॉस कनेक्शन बनेगा ना, तो पेपर आलो ना दियो नीचे पड़ी है भाई, नया पेपर लो। बस ले लो, साहब दूसरा बना देंगे। जैसे मान के चलो आपको बनाना है,
तो जब इसके क्रॉस कनेक्शन बनते हैं ना, तो ऐसे बनते हैं कि VCG यहाँ पे आता है नॉर्मली। जब VCG कनेक्शन होगा तो VCG बाई डिफ़ॉल्ट यहीं देगा और यहाँ पे आपका STM का टाइम स्लॉट देगा। अब क्या होता है, जो कभी रीड करता है ना कोई स्टेबल को, तो उसको दिक्कत नहीं आती है। अगर मैं यहाँ पे E1 लेता हूँ ना, तो यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट STM का वो आएगा। यहाँ पे मैं VCG लेता हूँ तो यहाँ पे STM का पोर्ट आएगा। अगर आपने यहाँ पे STM ले लिया तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे STM का चैनल आएगा, यहाँ पे E1 आएगा, तो यहाँ पे टाइम स्लॉट क्या आएगा 111 112 ऐसे करके। लेकिन जब आप VCG बनाओगे ना तो यहाँ पे VCG आएगा और यहाँ पे फिर 131 यहाँ से शुरू होगा। तो आपको टेबल पढ़ने में दिक्कत आएगी, कभी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, कभी यहाँ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे E1 रखा है ना, तो ये पूरी टेबल आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी एक डायरेक्शन में। ये इसका मतलब यहाँ पे E1 सोर्स में लेने का एक रीज़न ये अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए। बाकी तो आप कुछ भी बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या किया, प्रोटेक्शन को मैंने डिसेबल किया हुआ है। एक मिनट, ये E1 पोर्ट ले लिया, इसमें KLM नहीं दिखाएगा? नहीं, इसमें नहीं दिखाएगा ना। 151 आता है, वो क्यों आता है? 151 मतलब पहला STM पोर्ट 151 आता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जो टाइम स्लॉट है, इसमें जो स्लॉट बने हुए हैं ना, Ethernet तो lowest identity इसमें होगा। 5th नंबर का जो स्लॉट है, इसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसको मक्स कार्ड को 5th नंबर का स्लॉट काउंट करता है। दैट्स वाई दिस इज 15 मतलब आपकी पहली चेसिस का 5वें नंबर के कार्ड का पहला STM, दैट इज़ 151। अगर आप E1 की बात कर रहे हो, सामने E1 लिखा है, 151 मतलब पहली चेसिस के 5वें कार्ड का पहला E1, ये इसका नोमेनक्लेचर है। जब आप STM16 खोलोगे तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर आपके 7वें नंबर पर स्लॉट पे अगर STM कार्ड लगा है तो उसके अंदर आपका 17 समथिंग होगा। कार्ड नंबर के रेफरेंस से चलता है। हाँ, तीन। तो उसमें क्या है, ये बाई डिफॉल्ट इसकी चेसिस के डिज़ाइन के हिसाब से इसको 5वें नंबर का स्लॉट काउंट करता है। वो क्यों लॉजिकल नंबर है वो, हाँ, तो स्लॉट गिना है। लेकिन STM में तो आप STM16 में आपको दिखेगा बाकायदा, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें किस पे लगा, उसी हिसाब से डिटेक्ट करेगा। 1 to पावर है शायद ना STM में, थोड़ा तो इसमें दिया सोर्स। अच्छा, ये जो सोर्स है उसमें KLM क्यों नहीं आता? E1 का कोई KLM होगा ही नहीं ना। E1 में ना आप E1 चैनलाइज नहीं है ना आपकी। E1 में इंटरनल कोई टाइम स्लॉट है नहीं है ना, तो उसको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन STM में आपके और भी बाइफरकेशन है, इसके लिए आपको यहाँ पे टाइम स्लॉट देगा। ठीक है, मतलब ये मिनिमम आइडेंटिटी है। हाँ E1, हाँ, इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा। अभी VC12 की है, इसलिए VC12 में जीवन आवे ना, VC3 में तो सीधा पोर्ट आ जाए पूरा STM ले जाएगा। लेकिन जब आप VC3 कनेक्शन बनाओगे STM16 में, तो वो मिनिमम वो 63 रहेंगे। नहीं, उसमें कुछ और होगा। यहाँ पे आपको जब STM काउंट की दिया था ना इसने, तो उसमें STM में आपको 16 के काउंट अलग देगा। फिर 16 में से कौन सा STM लेना वो भी बताएगा। जब आप VC3 कनेक्शन बनाओगे, आप VC3 कनेक्शन बनाओगे, STM16 का कनेक्शन बना रहे हो, पूरा STM1 पूरा का पूरा, तो STM1 में उसके अंदर 16 STM1 है ना। तो जब आप तो आपको ये भी तो चूज़ करने को देगा ना कि कौन सा STM लेना है, 1 to 16। अब इसमें दो प्रोटेक्शन है, सोर्स प्रोटेक्शन और डेस्टिनेशन प्रोटेक्शन। अगर आप सोर्स प्रोटेक्शन रखते हो तो मतलब कैसे रखोगे, देखो मैं आपको बताऊँ। अगर आपको कहीं पे ऐसा करना है कि आपको 2 इवन कॉन्फ़िगर करने हैं एक ही BTS में, समझना बात को, तो आप यहाँ भी कर सकते हो। वो कैसे, आप सोर्स में दो इवन दे दो। देखो मैं एक बार सोर्स प्रोटेक्शन इनेबल करता हूँ, इसमें से शायद दिया नहीं है, सोर्स प्रोटेक्शन से दिया ही नहीं है, इसमें नहीं दिया, मतलब इसमें शायद ये फैसिलिटी नहीं दी है इसमें। वरना आप कर सकते हो कि यहाँ पे मेरे जो 2 इवन ड्रॉप होते हैं ना, कोई भी 2 इवन, वो बैकएंड में आपको किसी एक पाथ से चले जाए। मतलब अगर ये वाला इवन ड्रॉप होता है तो भी, मतलब यहाँ फिजिकल कनेक्टिविटी मैंने 2 की हुई है, अगर इसकी वायरिंग कट भी गई तो इस वाले से ट्रैफिक चला जाएगा। लेकिन CP में तुम इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करो कि CP में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, आप सिर्फ डेस्टिनेशन प्रोटेक्शन पे ध्यान दो। अब डेस्टिनेशन में क्या है, आपका इवन यहाँ पे जो है आपका सिस्टम, यहाँ पे आप क्या क्या ड्रॉप कर रहे हो, VC ड्रॉप कर रहे हो और इवन ड्रॉप कर रहे हो। बाकी तो आपका जो भी जा रहा है STM के थ्रू फार एंड में जा रहा है, मतलब बाकी सारा डेस्टिनेशन आपके इस जगह पे अगर आप बैठे हो तो डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें STM पोर्ट 1 और 2 दो ही डेस्टिनेशन हो सकते हैं। या तो आप फार एंड को STM1 से कनेक्ट करोगे या 2 से कनेक्ट करोगे। 1 पे तो आपने कनेक्शन बना लिया, तो प्रोटेक्शन किस पे दोगे, 2 पे दोगे। तो 2 पे आपने ले लिया, सपोज ये 2 ले लिया, 2 में आपने, अब देखो इसमें खास बात है 1 पे तो प्रोटेक्शन एनेबल होना भी नहीं चाहिए, 1 है तो 1 पे होना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो तो 1 और 2 पे दोनों पे रख सकते हो ना आप। अगर आपने क्रॉस कनेक्शन यहाँ 1 की जगह 2 लिया होता तो प्रोटेक्शन 1 पे आता। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा। हाँ, 1 पे तो हो ही नहीं सकता। 1 है तो 1 पे प्रोटेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बात तो प्रोटेक्शन लेवल
अब आप ऐसा भी नहीं है, आप चाहो तो 1-1-1 का स्लॉट चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हो। ये चीज़ है, कॉन्फ़िगरेशन सारी ही है, बट नॉर्मली हम क्यों नहीं करते हैं कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लोगों में। मतलब क्या 1-1-1? अब आप अगर आप 1-1-1 का प्रोटेक्शन में 1-1-2 रखना चाहते हो तो रख सकते हो यहाँ पे, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उससे क्या होगा? ऐसा नहीं है कि भाई इसका वो टाइम स्लॉट प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन में वो टू नंबर के इवन पे चला जाएगा, प्रोटेक्शन चला जाए प्रोटेक्शन चला जाएगा। तो 1 नंबर का इवन नहीं निकलेगा। नहीं 1 नंबर का इवन निकलेगा, लेकिन अगर वो ब्रेक होगा ना तो उसके ब्रेक होने के केस में जो इवन थ्रू होगा वो पोर्ट 2 का 2 नंबर का पीसीएम थ्रू होगा, हाँ। 1 नहीं होगा। तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसे आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि सिस्टम ये ऑप्शन देती है, हर एक ऑप्शन अवेलेबल बट कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए ये। नहीं, जैसे 1-1-1 पोर्ट खराब हो गया, हाँ उस कंडीशन में उसको 1-1-2 पे ले सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। खराब हो ये गया तो इसीलिए तो इसमें यही तो बात है। अब मैंने सबमिट किया तो देखो एक बार वार्निंग देगा 8 कनेक्शन बनाने की, अब देखो आप वेट करोगे 8 कनेक्शन बना के देगा, पूरी इवन सीक्वेंशियली ले 2 वे। हाँ 2 वे। आप इसको 1 वे कर दोगे ना तो ये 1 वे ही काम करेगा। कहाँ से कर? ये है ना, इसी में था क्या? ये 2 वे को 1 वे कर सकते अच्छा ओके हाँ। हैं, डायरेक्शनलिटी। ये नहीं सर बी डायरेक्ट। आप मुझे छोड़ो, हाँ આપણે દેશી एक ट्रांसलेशन एक घंटे में हो जाएगा ना साइट पे काम। देखो इसके बाद ये आपको बताएगा कितने कनेक्शन बने, कितने फेल हुए। हाँ, वो बताता है। अगर आपका टाइम स्लॉट ऑलरेडी जो आपने दिया है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो चुका होगा तो यहाँ पे फेल होगा। ठीक है, ये आपके 8 इवन क्रिएट हो गए। अब देखो मैं आपको बताऊँ प्रॉब्लम क्या आता है। अगर मैंने यहाँ इवन नहीं लिया होता ना, अभी जब VCG कनेक्शन बनाऊंगा तब आप देखना, VCG में बाई डिफ़ॉल्ट ही अपने आप यहाँ VCG रखेगा, वो आप चूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होगा, अगर मैंने ये वहाँ सोर्स इधर लिया होता तो इवन यहाँ आता और ये दोनों चीज़ें यहाँ आती, तो आपको कन्फ्यूज़न होता रीड करने में। अब क्या है, सिक्वेंशली बिल्कुल आप रीड कर सकते हो। अब मैं VCG का बना लेता हूँ, ये इवन हो गया। ये 8 इवन हो गए। मैंने 8 कनेक्शन दिए थे ना ऊपर, काउंट 8 दिया था, एक साथ 8 कनेक्शन बनाने को दिया था। Sequential। एक भी बना सकते हो। सीक्वेंशियल में अगर आप दोगे तो उतने कनेक्शन एक साथ ले लेगा। 63 इवन बन सकते हैं पार्ट से। मैं बताता हूँ कहाँ लिया था। देखो मैं अभी ईथरनेट मैं बताऊँगा दोबारा, वो बीच में आएगा दोबारा। ईथरनेट में आप कर रहा हूँ इसका, तो मुझे वहाँ पे 2 ईथरनेट की जरूरत नहीं है, एक की जरूरत है। अब देखो ईथरनेट में क्या क्या मिल रहा है आपको, VCG जितने ईथरनेट पोर्ट है उतने VCG मिलेंगे आपको। और इसमें क्या हो रखा है कि ईथरनेट और VCG क्लब हो रखे हैं आपस में CP में, उसमें नहीं होता, ST16 में ऐसा नहीं होता। आप ईथरनेट 1 को आप करोगे तो VCG अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। नहीं, इसमें लिंक किया हुआ है, लिंक किया हुआ है इसमें, सॉफ्टवेयर में लिंक किया हुआ है। इथरनेट और VCG। हाँ, मुरलीधर BTS 14 MB। 14.4 MB। अरे यार छोड़ो, 14.4। अरे हमने किया हुआ है पहले, 14.4 लिखा हुआ है। ये कंफ्यूजन होता है फिर। हाँ, कंफ्यूजन होता है, साला 14 चल रहा है कि 14.5 चल रहा है, 4 चल रहा है। ये मैंने अप कर दिया है ना, अब ये वापस नोड स्लॉट व्यू में जाओ आप और देखो आपका इथरनेट अप हो गया होगा। पोर्ट में जाके ये आ गया, VCG अपने आप अप हो गया। हाँ, अब आपको कनेक्शन बनाना है, क्या ये क्या बताया आपने, जितने इथरनेट पोर्ट इतने VCG। उतने VCG। और यहाँ पे कितने, 2 इथरनेट है हाँ तो 2 VCG तो होंगे। VCG। अब देखो मैंने देखा यहाँ पे इसका VCG का भी नाम चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, मुरलीधर BTS 14 MB। मैंने नाम इसलिए चेंज करूँगा जब एक कनेक्शन बनाएगा ना तो उस कनेक्शन के सामने तेजस में लिखा आएगा, ये लिखा आएगा, तो आपको पता रहेगा कि ये VCG के कनेक्शन है और वो इवन के कनेक्शन है, क्रॉस कनेक्शन। एक चीज़ को एक्सेस करने के कई तरीके हैं इसमें, अलग अलग जगह से भी। हाँ, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, इसमें फैसिलिटी में भी VCG का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी कर सकते हो। अब इसमें मुझे VC में नहीं, एक मिनट, ये नीचे इथरनेट और VCG, तो VCG एक्सेस करके इथरनेट एक्सेस कर सकते हो, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, मतलब आप नोड स्लॉट व्यू में जा करके भी VCG एक्सेस कर सकते हो, नीचे फैसिलिटी में भी आता है, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। हाँ, ये तो स्क्रीन ठीक। आपको कई जगह से एक्सेस हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब मुझे वर्चुअल सर्किट इसमें ऐड करने हैं। वर्चुअल सर्किट इन द सेंस मतलब कितने इवन में देना चाहता हूँ इसमें। 14 MB के लिए मुझे 7 इवन देने पड़ेंगे,
यहाँ तक भी ठीक है। अब मैं STM पोर्ट 1 लूँ या 2 लूँ, जितने STM के क्रॉस कनेक्शन बना चुका हूँ ना वो स्लॉट इसमें नहीं दिखाएगा ये। जो पहला फ्री होगा वो बताएगा। बराबर। अगर ये 133 के बाद में 141 मेरा अगर यूज़ भी हो चुका होगा ना, तब भी ये 133 ही बताएगा। और अगर मैं सीक्वेंस में दूंगा तो 144 को छोड़ देगा, आगे कनेक्शन बना देगा, आगे के दूसरे 7 ले लेगा, साथ ले लेगा, 6 ले लेगा। उसको छोड़ देगा एक कनेक्शन। अपने आप छोड़ दो। हाँ, अब देखो मैंने क्योंकि मेरा बेस मैंने STM 1 को ही रखा है तो मैं इसी पे कनेक्शन बनाऊंगा STM 1 पे। STM नंबर इसमें एक ही है तो एक ही देगा। 133 मेरा बाई डिफॉल्ट हो गया। प्रोटेक्शन से डिसेबल किया 133 यानी 8 नंबर का टाइम स्लॉट हुआ, 9 नंबर का टाइम स्लॉट। हाँ 9 नंबर। हाँ 9 नंबर। मैंने इसमें इनेबल किया प्रोटेक्शन को 152 पर। ठीक है। ठीक है, वो भी उधर ही जाएगा। ठीक है। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, अब प्रोटेक्शन देने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे VCG में भले मैंने पोर्ट 1 पे ही लगा रखा है केबल, मेरा पोर्ट STM पोर्ट 1 अगर ब्रेक भी हो गया और पोर्ट 2 से मेरा फाइबर लगा हुआ है तो पोर्ट 2 से भी मेरा वो सर्किट चालू रहेगा। और अगर दोनों फाइबर एट ए टाइम चालू हैं दोनों CP के बीच में 2 रूट दिए हुए हैं तो कोई भी रूट ब्रेक होगा तब भी पता भी नहीं चलेगा, सर्किट चालू ही रहेगी। ये तो हम इसलिए करते हैं कि मान लो आपका पोर्ट 1 फॉल्टी हो जाए तो आप निकाल के केबल दूसरी वो दूसरे में तो दो क्रॉस डालते हैं। कनेक्शन बनाने की जरूरत ना पड़े वहाँ पे। इसके लिए साथों साथ बन गए। अब आप क्रॉस कनेक्शन देखो इसके वापस। ये आपने क्या बनाया, VCG बनाया ना? देखो उसने VCG के केस में मुझे यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया था कि मुझे VCG सोर्स में लेना है डेस्टिनेशन, तो बाय डिफॉल्ट सोर्स में VCG लेता है ना। तो अगर मैं ये E1 यहाँ ले लेता तो ये कनेक्शन मुझे यहाँ दिखते और ये यहाँ दिखते तो मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने E1 यहाँ पे लिया। ये इसलिए नॉमेनक्लेचर हम लोग E1 सोर्स में यूज़ करते हैं और कोई रीज़न नहीं। 133 हो गया यानी 141 चालू अब हो देखो गया। इसकी पढ़ो सीक्वेंस क्या है, 111 112 113 121, मतलब ये जो KLM की सीक्वेंस मैंने ये वाली थी ना, यही हाँ। सीक्वेंस इसके अंदर आगे बात समझ में। ये आगे का उसका मतलब कुछ क्या है? TU12 1-5-1 मतलब ट्रिब्यूटरी 12 BC12 कनेक्शन है। पहली बात तो ये हुआ यानी E1 कनेक्शन है 151 है ना। 15 STM पोर्ट। यहाँ पे TU उसमें STM2 और STM1 हाँ ये 152 151 अपना जो था वो ये प्रोटेक्शन वाला है। ये प्रोटेक्शन वाला है। ये 151 151 सोर्स। ठीक है। 151 STM हो गया और 111 क्या हो गया, इसका KLM E1 हो गया। KLM हो जब STM 16 होगा ना तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें पहले STM आता है STM1 सा फिर उसमें टाइम फिर उसके बाद टाइम स्लॉट आएगा, ऐसा आएगा। तो इसको देख के आपको पता लग जाता है कि मैं किस टाइम स्लॉट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसको पढ़ना आ गया एक बार तो दिक्कत नहीं आती है। अब ये देख के भी पता लगा लेते हो कौन सा E1 कहाँ जा रहा है। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें 4 चीज़ें, जब कोई भी सिस्टम आप कॉन्फ़िगर करो तो 4 चीज़ हमेशा कॉन्फ़िगर करो। पहला आपका E1, दूसरा ईथरनेट, तीसरा क्लॉक और चौथा DCN। DCN बाद में बताऊँगा, पहले क्लॉक बता देता हूँ। देखो ये फारेंड में लगेगी तो इसमें क्लॉक सोर्स क्या देना पड़ेगा। VC में आप 40 लो, कोई दिक्कत नहीं। 63 ले लो तो कुछ नहीं निकलेगा। हाँ ATM की कैपेसिटी हो जाएगी उसी ईथरनेट की। 63 ले लो कुछ नहीं निकलेगा फिर कोई पोर्ट में। हाँ फिर कुछ नहीं देगा, आप केवल सर्किट ही दे सकते हो उससे, E1 नहीं दे सकते। अब जैसे आपको लेना है एक सबसे फैसिलिटी, पहले अपने ने E1 लिया, कॉन्फ़िगर में पहले E1 किया, उसके बाद ईथरनेट में VCG डिफाइन किया। अच्छा VCG कौन सा लिया आपने? 1 के साथ 1 बाय डिफॉल्ट क्लब ही बट बाई डिफॉल्ट इसमें क्लब ही है, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। आपने ईथरनेट बना किया तो VCG 101 होगा। अगर आपने ईथरनेट FX अप किया तो VCG FX 101 आपका अप होगा। ऐसा इसमें क्लब है, वहाँ अलग है। ये सारे कनेक्शन क्रॉस कनेक्ट में ही आते हैं। अब देखो आप सिंक्रोनाइजेशन में चले जाओ। सबसे पहले टाइमिंग रेफरेंस, व्यू नॉमिनेटेड टाइमिंग कौन रेफरेंस। बैठा जो नॉमिन આટલા વર્ષો વીતી ગયા બાજુમાં અને હવે છેલ્લે જાગ્યા पड़ोसी हारो ना आज अगर आपको नॉमिनेट करना है, सबसे पहले देखो आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा। तो STM जैसे आप पहले डिसाइड कर लो कि ये फारेंड की अगर है, પડોશી ક્યાં સારા હે है? પડોશી સારા છે કે નથી આ રેકોર્ડિંગ થાય ને તો ના ના આવા કહેવા દે પેલા ઓય પડોશી સારા રેકોર્ડિંગ છે. થાય છે આવું બધું ના હોય। આ પરસુ જો સારો નથી આવું બધું કરી નાખે છે। उल्टा। तो पहले आपको क्लॉक रेफरेंस देना पड़ेगा इसमें, कोई सा भी जो डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप अभी नॉमिनेटेड देखोगे ना इसके अंदर तो देखो कोई क्लॉक डिफाइन नहीं होगी। अरे यार टाइम लेगा तो એ વિરલ લાય ને પડોશી સારા કે નહીં હારો લાય। તો ભાઈ તું કયા પડોશી? આપણે છે ને સારા જ કીધું છે, ઘેર તો કે નહીં કીધા।
देखो अभी इसमें कोई भी क्लॉक डिफाइन नहीं है ना, तो आप क्लॉक डिफाइन करोगे नॉमिनेटेड क्लॉक रेफरेंस। अब क्योंकि ये फारेन में लगेगी तो वहाँ बिट्स इन तो आप दोगे नहीं, दो तरह की क्लॉक दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल क्लॉक और ऑप्टिकल क्लॉक। ऑप्टिकल क्लॉक एसटीएम के थ्रू आती है और वो हम लोग यहाँ पे 9 कनेक्टर के थ्रू देते हैं। तो मैंने दिया पोर्ट्स, बिट्स दोगे तो आप इलेक्ट्रिकल क्लॉक दे रहे हो 151, क्योंकि आप 151 पर फाइबर लगाने वाले हो। इसकी प्रायोरिटी दोगे आप पहली प्रायोरिटी, ठीक है। सबमिट किया, ये क्लॉक मैं दे रहा हूँ, अभी इसकी निकालनी भी पड़ेगी। अब देखो वी नॉमिनेटेड टाइमिंग रेफरेंस में जाओगे ना तो आपको एक क्लॉक दिखाएगा। ऐसे आप 2 भी दे सकते हो, लेकिन देनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये फाइबर तो अपने एक्सचेंज एंड पे देते हैं ना। हाँ, ये तो मैं BTS एंड पे दे रहा हूँ, पोर्ट में नहीं, उसमें बिट्स देते हैं। BTS एंड पे तो बिट्स में आएगी ना। BTS एंड पे तो पोर्ट पे आएगी। पोर्ट पे, अच्छा यहाँ से क्लॉक पोर्ट पे हाँ, जाएगी। उसमें बिट्स में देते हैं, एक्सचेंज में बिट्स में देते हैं। जहाँ पे भी फिजिकल देना है ना वहाँ पे बिट्स बिट्स में देना है। अच्छा ओके, Short and हमें सामने काटवानी और वायर फाइबर देना है तो पोर्ट तो पोर्ट में जाएगा। ओके, मैं ऐसा नहीं है पोर्ट कि एक्शन में भी बिट्स ही चलेगा। एक्सचेंज से भी system का- हाँ बीजी सिस्टम में डायरेक्ट है वहाँ बरोबर। अच्छा, एक और फिजिकल आपका नहीं हुआ हाँ, तो आपके पहले नारायणपुरा में दी हुई है, बिट एक मिनट, आपके नारायणपुरा में एक सिस्टम में ऐसे ही दी हुई है, मुझे याद है। बिट में दी राधा कृष्णा ऐसा कुछ कोई साइट है, मतलब उसमें बिट में मतलब माइक्रोवेव में भी है ना આપણે બીટ કહેવાય हाँ रामकृष्ण रामकृष्ण उसमें दी हुई है, मुझे याद है। માઇક્રોવેવ માં આપી છે ને બીટ પર આપી क्या माइक्रो બાજુમાં નથી માઇક્રોવેવ બિલ્ડિંગ માં अच्छा बिल्डिंग सिस्टम में चढ़ी गई हमारी कई सिस्टम आई गई अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ है, मैं पोर्ट 2 की क्लॉक इसलिए डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जैसे फाइबर ब्रेक होता है ना, तो ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर है ना, पोर्ट 2 की क्लॉक में चला जाता है, और जब आप फाइबर थ्रू होता है ना तभी पोर्ट 1 पे नहीं आता है। नहीं आता है वो। इसके लिए मैं नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, ये करनी भी नहीं चाहिए। क्या नहीं ऐसा नहीं पे भी ला सकते हो, पर प्रायोरिटी है ना उसमें अनेबल है, ऑटो रिवर्टिव अनेबल करोगे तो ही आएगा। सिंक्रोन स्टेटस है ना, रिवर्जन मोड वो मैनुअल है ना, इससे नहीं लेगा वो। अगर ऑटो कर दोगे तो ले लेगा ना, उसको अनेबल रखना है, नीचे दोनों ऑटो रखना है। हाँ, अब ये देखो इसमें भी देख लो, ये सारे मोड इनेबल रखने के, ये ऑटो પાછા શું કે છે ઓટો ये ખરાબ ऑटो છે એટલે અમારે શીખવું પડે है ना? બોલો કાઢી નાખો સાહેબ DNU को PRC आज तो करावता नहीं दियोरों ने हाँ, आज तो दे हमारा प्रीमेंशन में તમને આવા દીધે એટલું કે તમારા તમારા ઘેર આઉટપુટ નાસ્તો કરો અમારે કરવાનો તમારે લઈને આવવું જોઈએ હા દરરોજ આવું છે ये देखो अभी यहाँ पे अब यह सैक आ रहा है ना, क्वालिटी लेवल, जब तुम क्लॉक थ्रू करोगे ना तो यहाँ पे लॉक आ जाएगा, और ये सैक की जगह PRC वगैरह जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्लॉक डिफाइन हो गई। By default चीज़ें दो चीज़ें डिफाइन करनी है इसमें। अब DCN पे आ जाओ, ये DCN आ गया। कोई रुक जाओ, क्लॉक पे क्या हुआ? પતી ગયું ભાઈ જોડે વાત કરો પહેલા ना ना पति यू नहीं, વાત કરો सिंक्रोनाइजेशन में नॉमिनेटेड आ गया। ठीक देखो है, इसमें बाई डिफॉल्ट क्या होता है, डिसेबल रहता है ये। हाँ ठीक है, वो तो एनेबल कर दिया। तो मैंने ये इनेबल किया, इन दोनों में ऑटो किया, और यहाँ पे PRC किया। ક્લિયર છે આવો WTR टाइम है ना वो एक वर्क कर मिनट। देगा। आउटपुट QL मोड मतलब આઉટપુટ ક્વોલિટી મોડ अच्छा क्वालिटी मोड ઓટો લઈ લેશે સામે તમે જે આપી છે ને PRC તો સામે कैसे? PRC લઈ લેશે ઓટો अपने आप PRC ले लो। अच्छा એને ઓટો જ રાખવાની એમ। અને રિવર્સન મોડ પણ ઓટો રાખવાનો એટલે? એટલે કામમાં નથી આવતો પણ ઓટો રાખવાનો તમે બે પોર્ટથી ક્લોક આપી હોય हाँ तो अपने आप એકની स्विच ओवर પ્રાયોરિટી એક हो હોય ને બીજાની બે હોય हाँ પહેલાની ડિસેબલ થઈ તો બીજા ઉપર ગઈ પછી પહેલો થ્રુ થઈ જાય તો પાછી પહેલા પર આવી જશે જો ઓટોમાં अच्छा ओके ऑटोમાં છે તો પહેલા પર જેની પ્રાયોરિટી હશે એના પર આવી એના ઉપર જશે। આવી જશે ओके નકર બે ઉપર ને બે ઉપર સ્ટીક થઈને પડી જાય ओके ठीक है, ये हो गया। અને જેવું થશે ને એટલે ત્યાં વ્યૂ લેમિનેટેડ ટાઈમિંગ રેફરન્સમાં ફૂગડી આવી જશે આગળ हाँ गुजरी आई जाए। ओके અને ત્યાં લખાઈને આવશે નોર્મલ हाँ અને પછી એ નોર્મલ લખાઈને આવશે પછી તમારે ક્લોક ડિલીટ નહીં થાય अच्छा એને પછી પાછી તમારે એમાં લોક મોડ કરીને આવે લોક મોડ ઓફ કરવાનું ओके ઓફ કરશો પછી તમારે ક્લોક ડિલીટ થશે लॉक मोड ऑफ करवाओ। લોક ખોલ નાખો લોક ઓન હોય તો નહીં થાય अब જે देखो क्लॉक ले लेते हैं ये लॉक सिस्टम नहीं ये सिस्टम जब तक आप DCN डिफाइन नहीं करोगे फॉरेन से एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो बाई डिफॉल्ट CP में सब जगह दोनों पे DCN रखने ही रखने का। तो प्रोविज़न कैसे करना है, मैंने प्रोविज़न पहले किया। किसमें गए? कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा DCN में जाके नेटवर्क इंटरफेस में जाके प्रोविज़न ECC ECC એટલે ECC નામ નહીં हिंदी में नहीं पढ़ा। कम्युनिकेशन समथिंग છે સમજી ગયા हाँ ठीक है, STM 151 पहले तो 151 पे DCN तो DCM हाँ M लेते हैं ना इसके अंदर। एम भी लो चलेगा आर भी लो का छोड़ी શું ડિફરન્સ STM वन में આપતું નથી આપણે બધે આર નીતિ શીખીએ છે હા પણ તમે એટલે ખબર હોય એમ। હા એમ ના, નથી તમને ખબર. વધારે બોલ્યા મારે એમ થી अब પણ ચાલે देखो, ને આર થી પણ કામ इम्पोर्टेंट ચાલે बात ये छह है कि ये सौ करने के बाद में यहाँ पे OSPF डिसेबल Byte. आता है।
સપોઝ આપણે उसको કેમ enable કોઈ પણ करना है। ફ્રેમ મોકલીએ હા તો કે ભાઈ એની જોડે એક્નોલેજમેન્ટ જે ફ્રેમમાં એક એક્નોલેજમેન્ટ બાઇટ જાય તો કે 8 બીટનું જાય ઓકે તો પર્ટિક્યુલર દરેક બાઇટનું એક ફ્રેમિંગ હોય એ પર્ટિક્યુલર ફ્રેમ મોકલશે અહીંયાથી એમ ટાઈપનું ફ્રેમ આવશે આર ટાઈપનું ફ્રેમ ઓકે આર ફોર રિમોટ છે એમ ફોર સમથિંગ કંઈક મીડિયા સમથિંગ છે Medium. देखो, मीडियम ये DCN आ गया पहला तुम्हारा ECC 151 मतलब 51 का इसे OSPF अनेबल करना पड़ेगा आपको कर दिया मैंने। अब पोर्ट 2 का बनाना है तो पोर्ट 2 देखो यहाँ पे लिया ये DCN એટલે આ ડિસેબલ હોય તો શું થાય એક્સેસ ના થાય DCN જ ના હોય वो राउटर की तरह बिहेव नहीं करेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करेगा बाकी के सिस्टम्स को। अगर आपने OSPF इनेबल कर दिया तो उसके नेटवर्क में जितना भी नेटवर्क है OSPF कहाँ है ये रहा यहाँ अच्छा पे। ये रहा ये यहाँ अच्छा उसमें भी एनेबल कर उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। वो उसमें कहीं पे नहीं जाना है DCN में सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज करना है आपको नेटवर्क इंटरफेस अच्छा એવું છે OSPF बाकी માં do not નથી touch। કરવાનું प्रोविजन ECC वगैरह मत जाना, वो इवन पे प्रोविजन कुछ बनता है ना मैनेजमेंट चला है। होता है ये चीज़ हुई फाइबर पे जो सिस्टम फाइबर से कम्युनिकेट कर रही है तो ही ये ECC काम में आएगा। अगर Even समझ पे लो आपको- कि आपके पास फाइबर नहीं है હમ. आपको इवन से देना है एक ST16 है और एक ये CPD है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है आप इवन से भी करवा सकते हो दोनों बीच में इसका एक- कोई भी एक इवन और इसका एक इवन को जंपर कर दो और दोनों में और उसमें प्रोविजन मैनेजमेंट चैनल 1 है ना 1 और 2 कोई भी एक प्रोवाइड कर दो तो अच्छा। दोनों IP एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगे अच्छा ओके कम्युनिकेशन के लिए अगर मीडिया फाइबर से कनेक्टिविटी करना नहीं है तो नहीं है तो इवन बेस में भी Even से भी कम्युनिकेट हो करें। सकता है जैसे मान के चलो અહીંથી ખોલી શકે ટૂંક ओके 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 इन शॉर्ट आप ये चाहते हो कि भाई जैसे नारायणपुरा में आपकी सिस्टम्स लगी हुई हैं, आप चाहते हो कि ये सारी सिस्टम्स भी STM16 से एक्सेस हो जाएं, बट आपके 8वां मतलब उसमें सपोज ऑप्टिकल पोर्ट आपने यूज़ कर लिए या आप उतने ऑप्टिकल पोर्ट तो STM यूज़ कर नहीं सकते STM16 से कनेक्ट करने के लिए, तो क्या करो सारी CP का एक एक इवन किसी एक DDF में वायरिंग करवा दो और उसको तो वो भी बना दो मैनेजमेंट चैनल, तो वो सारी CP और उसकी फॉरेन CP उस STM16 से एक्सेस हो STM16 जाएगी। से एक्सेसिबल हो जाएगी ओके एक मीडिया मैंने वो कर दिया अच्छा STM16 पर इतने सारे नहीं आते हैं मैनेजमेंट चैनल कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते STM16 में भी तो ही आते हैं। शायद मेरे तो कोई आता એટલે એક તું આમ તેમ જમ્પર કરે એમાં એક જતું રહે પછી બીજું કરતો એટલે इवन पर તમારું ગયું હા એ તો બરાબર 8 इवन CP वाली હા इवन એટલે ગયું ઇવન વપરાય આ हाँ, even use हो गया। મતલબ એક તમને ઇવન આઠ ના મળે, સાત જ મળે। બીજું આપણે બીજી બી ગઈ પછી बिल्कुल। પૂરું જય શ્રી કૃષ્ણ ये आपका CP का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया इसमें। DCN हो गया, क्लॉक हो गई, इवन हो गए और VCG हो गया। चलो હવે एग्जाम ચાલુ કર પહેલા એક્ઝામ થોડો કેટલા માર્ક ખરાબ છે ને હોય યાર હારા થઈ એક્ઝામ ગયા લેવાના છે. હવે જુઓ તમે પાણી પીડાય ભાઈ તને હારો જ કહી દીધું DCC અને ઓકે કર્યું કે कहाँ पे जाना है હા એ બરોબર એ મેન્ટેનન્સ ओवरफ्लो हो जाएगा, मैं बता नहीं रहा नहीं हूँ। सर करने दो फिर पड़ोसी काम में नहीं आएंगे ना तो फिर काम में આ आएगा ना। ખરીદ્યો છે वैसे तो फिर बाद देखो। में विरल है ही। देखो मेंटेनेंस है ना, इसमें आपको सबसे पहले देखना पावर चेक करना है मान के चलो, तो पावर चेक करने का एक तरीका तो ये कि STM पोर्ट आप ओपन करो डायरेक्टली नोड स्लॉट व्यू, ठीक है। नोट स्लॉट व्यू में सबको पता नहीं चलेगा सर ये मैंने इनको शुरू से वही बताया है। फैसिलिटी में जाके सिखाओ वो स्टैंडर्ड और सबसे सेफ हाँ। तरीका है इसमें उनको कार्ड ढूंढना पड़ेगा चलो ठीक है। और ये CMTS वाले फील्ड वाले सर ये फैसिलिटी में गए हम लोग, सारे पोर्ट्स यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है ना। ठीक है ये आपका STM पोर्ट आ गया, हाँ ये STM पोर्ट हर सारे एक जगह पे है यही ना? भी ऑप्शन होता है ये दिया आपने, ये सब में STM16 में भी यही होगा ये, है ना। વન લઈ જા पहला पोर्ट लिया, इस पर क्लिक करो, ये पावर दिखाएगा। પાવર ઇઝ ठीक है ट्रांसमिशन 3 है और 99 यानी ब्रेक है, इसलिए 99, ठीक है। STM पोर्ट 2 देखना है, ये 2 देखना है। ओके EUG શું बिल्कुल मैं अभी उनको क्वेश्चन पूछता हूँ બીજું અમે ટ્રેન अब ईथरनेट की बात करते हैं। देखो उसमें अगर आप STM में जाओगे तो उसमें सेकंड ऑप्शन है पहले तो एडमिन अप होना चाहिए ये आप होना चाहिए। ठीक बराबर है है एडमिन अप मतलब वो पोर्ट अप है तो ही ट्रांस निकलेगा उसका अगर आपने एडमिन डाउन कर दिया है तो ट्रांस बंद हो जाएगा પણ આ આપણે ક્રિએશન કરી એટલે અપ થઈ જ જાય एम ना होए यहाँ पे STM में जाके उसको एडमिन अप करना पड़ता है ये किया ना अपन ने स्टार्टिंग में, वो पोर्ट STM पोर्ट अप किया था तब यही स्क्रीन तो थी अपने सामने। अच्छा, यही। मैंने बोला ना इसमें बहुत सारी स्क्रीन अलग अलग जगह से खुलती फिर है, ओके, सेकंड ओके। ऑप्शन है अलार्म रिपोर्टिंग स्टेटस ये नॉन रिपोर्ट नहीं होना कर दिया चाहिए, तो इसका अलार्म नहीं आएगा तो कोई। ये STM में फाइबर ब्रेक भी हो जाएगा तो तो भी भी alarm- अलार्म थोड़ी करेगा नहीं ओके करेगा, उसको ऑलवेज रिपोर्ट में रखना रिपोर्ट में रखना है। मतलब फिर ये बाकी- एक ही चीज खाली अप करनी है बाकी ऐसे ही अब रहने करना है देना। बाकी रिपोर्ट रखना है और लास्ट में आइडेंटिफायर देना कंपलसरी है ये ये तो फिर अच्छा। अंधेरे में STM पोर्ट तीन पता मारने नहीं, जैसा हाँ करना है। अंदर में 3 मामले की बात हो रही है, सही है। ओके आइडेंटिफायर मतलब ये फाइबर कहाँ पे जा रहा है कौन से लोकेशन में है हम्म। बाजू वाला क्या था EUG वाला STM वो सब नहीं देख रहे वो मत देखो, है क्या वो तो बताओ मैं नहीं देखे इसमें मुझे भी ग्रुप होता नहीं है तक वो है। 3 सब करके पूरा KLM से पूरा सिस्टम डिफाइन होता है पूरा
पूरा एक STM4 बनता है, STM1 बनता है। हाँ 63 भी आया KLM तो ऑक्सिलरी 4 करके एक आता है, उसका पूरा पाथ होता है। स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना KLM, हाँ फिर ऊपर जाओगे जैसे हैरोडा में जाओ तब आता है EU4 पूरा STM EU4 TU12 मतलब E1 पे हुआ, AU4 मतलब STM4 आ गया, STM1 आ गया। TU12 એટલે STM1 AU એટલે VC12 VC12 એટલે હા એ બરાબર એટલે E1 આવી ગયું. AU4 એટલે તમારી આખી STM। હા ઓકે એ જોયું એટલે આમાં હું જઉં તો અગમાને ટોપમાં તો એમાં ક્યાંય જવાનું નહીં, એની અંદર ટાઈમ પર બતાવશે, જઈશ ને જો આ બતા 5 છે બરોબર, એની અંદર હજી એની ઉપર ક્લિક કરશો ને એટલે આ EU4 આવે બરોબર, પાણી વગર આવે બધા ટાઈમ સ્લોટ એટલે આપણે યુટિલાઇઝ ટાઈમ સ્લોટ છે કે પછી બધા જ દેખાડશે? पूरे पूरे એને दिखाओ। મેઇન ઇવન મેઇન STM1 છે, तो VCG था ना यहाँ भी दिखा એની અંદર બીજા જે 8 ઇવન હોય એ ઓકે. ટાઈમ સ્લોટ જે 63 ટાઈમ સ્લોટ બતાવશે, હા 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 અચ્છા. એ બધા બતાવશે। ઓકે. 151111 151112 151113 ઓકે, એ બધા બધા બતાવો। કેસેશન બતાવો તમારે મેઇન કામ આની હોય જ કરવાનું, હા આગળ બરાબર વાળું। છે એ તો મને ये आप यहाँ इवन भी देख सकते हो। તમે ક્રિએશન કરી દીધું પણ ઇવન અપ ના હોય ક્યાંથી થાય તમારી સર્કિટ ચાલુ, આને બી અપ કરવા ये मैं પડે। कर दी थी ઈવન હા પહેલું જ બતાવ્યું હતું ને ઈવન આપ भाई ये पति जान અને ઇવન ઓલવેઝ નોન રિપોર્ટમાં રાખવાનું, હે ઇવન ઓલવેઝ નોન રિપોર્ટમાં રાખવાનું, मतलब बहुत अलार्म એલાર્મ કારણ કે 8 ઇવન હોય તમે બધી 3 4 ભૂલ ના હોય, હા. બાકીના 4 ને એલાર્મ પડ્યા રહે, એટલે ઇવન બધાને નોન રિપોર્ટ જ રાખવાનું। નોન પેલું શું તમે લૂપ આપવા માટે લિંક કાઢો ને તો ત્યાં એલાર્મ આવી જાય। ઓકે. પછી થર્ડ ઓપ્શનમાં આવે ઇથરનેટ, अब देखो अलार्म पहले अपन चेक कर लेते हैं इसमें। ये आपका मेन्यू हो गया है ना। फॉल्ट्स में आपके एक्टिव अलार्म्स क्या हैं अभी वो देख लो आप। अभी इसमें सारे अलार्म्स हैं। કહેતા જાઓ કેમ કેમ એલાર્મ આવે છે। हाँ लिंक डाउन यानी कि VCG 13101 का यानी आपका के अभी कुछ सर्किट लगा थ्रू नहीं। नहीं है। सर्किट जब थ्रू होगा तो ये अलार्म निकल सबके जाएगा। ये 14.4 थ्रू नहीं है वो, सबके एक ही आंसर है 14.4 थ्रू नहीं है वो. हाँ वो कनेक्शन अप नहीं है, कनेक्शन अप नहीं है। VCG में जाओगे कनेक्शन अप नहीं होगा। डाउन 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 बताओ ओके. देखो यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, ये देखो क्रॉस कनेक्शंस, यहाँ पे आपको जब दोनों साइड में कनेक्शंस प्रॉपर बन जाएंगे ना तो ये डाउन की जगह अप हो जाएगा, थ्रू થશે એટલે અપ થઈ જશે. अप हो जाएगा। ठीक है। और कहाँ गया आपका अलार्म? आपका लॉस ऑफ सिग्नल STM 152 151 जो आ रहा है, ये दोनों का लॉस ऑफ सिग्नल है, दोनों इसलिए पोर्ट नहीं आ रहा फेल है. ठीक है ना। लैन MS DCC लिंक, ये आपका DCN फेलियर के अलार्म्स हैं दोनों। DCC लिंक फेलियर जो आ रहा है ना, ये आपका अगर STM पोर्ट अप भी है और अगर ये फेलियर आ रहा है तो आपकी CP एक्सेस नहीं होगी फाइलें से। ये लाइन MS DCC लिंक फेल है, मतलब आपका DCC कम्युनिकेशन लिंक फेल है, પેલી જે DCN કર્યું હતું એ DCN નથી ચાલતું. यूजलेस થઈ ગયું, એટલે એ તમારે ઓપન નહીં થાય. સામે વાળી સિસ્ટમ ઓપન ના થાય। टाइमिंग रेफरेंस फेल यानी कि आपकी क्लॉक नहीं ક્લોક है। નહીં है. लॉस ऑफ सिग्नल, ये इवन आपके सारे ब्रेक हैं अभी। ब्रेक है. ठीक है ना। और टाइमिंग जनरेशन एंट्री फॉर फ्री रन, ये तो अलार्म का ही उसका है ना क्लॉक का। क्लॉक का ही है। सपोज सीपी थ्रू है सब चल रहा है ठीक है, फिर वो अलार्म आता है ये હા DCC लिंक फेलियर तो શું कुछ કરવાનું? नहीं, ट्रैफिक तो चालू ही मैं रहेगा। बताता हूँ इसमें ये नहीं ओपन नहीं થાય ને રિમોટલી. કરવાનું તો ખરું, રિપેર તો उसमें क्या होता કરવાનું। है, નો રિપોર્ટમાં જઈને એલાર્મ રીસેટ किसी एक एंड से भी निकल गया है हाँ, तो नहीं तो प्रॉब्लम है। पावर का इशू है तो भी हो सकता है, हाँ, बराबर। अगर सब ओके है, पावर ओके मिल रहा है, वहाँ पे भी एक बंदा बैठा है, उसको भी पता है कि डीसी मैं बता रहा हूँ, एक इनको बार आप- डिलीट करके वेरल फिर से फिर से करना। बना। अभी PhD मत करवाओ वरना ये है ना डिलीट करके फिर से दे ये देने अच्छा है, का। हमको PhD करना है, हमको PhD करना कक्षा है। 3 का भी भूल जाएंगे PhD नहीं, कराओगे तो। PhD પહેલા हाँ ये दस। धीरे धीरे हजम होने दो इनको थोड़ा थोड़ा। હા એક્ઝામ મેં देखो एक चीज़ है ये विरल, लोग कब सीरियस होंगे, जब आप एग्जाम कंडक्ट करोगे ना तभी। हाँ, तो भाई कल एग्जाम है, हाँ। નહીં નહીં એક્ઝામ નહીં, હવે આવશે ને માથે જેટી બસ. ઝક મારીને કરવું પડશે. और मैं एक बात और बताता हूँ आपको, ZT आएगा तब आएगा, वैसे तो अगले महीने वीक से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इनको ट्रेंड कर दो, वरना उस टाइम पे एकदम आयतोबा मचेगी। अभी से कोई सिस्टम में कोई सिंक का अलार्म आ रहा है तो करने दो, साला एक दिन की जगह अलार्म दूसरे दिन निकलेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। બરોબર मेन चीज़ RJ कल निकलेगा, यही होने वाला, यही करना है ना. सीखेंगे फिर नहीं अगर ये सही फॉल्ट है, फॉल्ट को वरना जब तक कोई और निकालता रहेगा ना तब तक ये कभी नहीं सीखेंगे सब। सिंपल सा फंडा જાતે है। પ્રયત્ન कोई- साले कभी नहीं सीखेंगे। નહીં નહીં कोई भी नहीं सीखेगा। मैं गधे, मुझे ये आधा आता है, अभी ज़्यादा बात मुझे रेकॉर्डिंग पता है। ये जो सीखा ना मैं चलो आधा देखो मुझे आता है। एक मेन चीज़ लूप बैक तो बता देता हूँ इवन Loop और back, ये फॉल्ट भी हाँ, आपको पता होना चाहिए कब आया। हाँ वो लेफ्ट साइड पे लिखा अभी है। कोई अर्जेंट सर्किट है, कोई इमरजेंसी, कब कैसे पता चलेगा आपको फॉल्ट कब आया, कितने बजे फाइबर ब्रेक हुआ। ये भी फॉल्ट में बताया जाके Time. अलार्म हिस्ट्री में जाने का, હા એલાર્મ तो उसमें टाइमिंग के साथ आएगा कि भाई इतने बजे फाइबर ब्रेक हुआ, इतने बजे VCG डाउन हुआ। ઓકે.
फिर अगर कोई ऐसा अलार्म है कि सब ओके होने के बावजूद भी आपका अलार्म पड़ा रहता है, हाँ। वो निकलता ही नहीं है, हाँ तो अलार्म फिल्टर में जाकर उसको फिल्टर कर दो, फिल्टर तो अलार्म चला जाएगा। जैसे सामने के CP-ADM में आप देखो। आपका ये लैपटॉप तो लगा नहीं रहेगा पूरे दिन तो वहाँ पे लैंड पोर्ट डाउन का अलार्म आए, ओके फिल्टर कर दो। उसको फिल्टर कर दो। मैंने ऑल ओवर अहमदाबाद में सब जगह मैंने बंद कर दिया, तो एक बार फिल्टर करो तो फिर कभी नहीं आएगा कभी ऐसा? नहीं आएगा जब तक मैं फिल्टर नहीं निकालूंगा। अच्छा एक चीज़ ये है, जैसे आपको ये देखना है कि आप किसी एंड पे बैठे हुए हो, आपको पता करना है कि फार एंड पे मेरी सिस्टम जो उसका IP क्या है आपको पता नहीं है। कई बार ठीक है। राउटर आईडी हम लोग चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। तो इसमें मेंटेनेंस में जाने का, डायग्नोस्टिक में जाने का और OSP OFC में में OSP जाने उसमें नेबर्स आएंगे। का, उसमें नेबर्स आएंगे। हाँ। यहाँ आपको सारे नेबर्स दिखाएगा। साहेब 12 ધોરણ तो पास हुआ हमारा, मतलब PhD नहीं करी। यहाँ आपको नेबर में दिखा देगा कौन कौन से पोर्ट पे, डायग्नोस्टिक्स में OSP या पोर्ट वाइज दिखाएगा कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है और क्या IP के साथ मैं लाइव connected है। टर्मिनल में बताऊंगा। यूनिवर्सिटी बताएंगे में अभी। ना आप नहीं माटे ठीक है। 12 ધોરણ इसके अलावा लूप बैक की बात करते हैं, है ना। देखो साहब, यूनिवर्सिटी की लूप बैक 3 तरह के हैं। PDH में इवन लूप होगा, STM में STM लूप होगा। ईथरनेट में लूप कैसे होगा मुझे आज तक पता नहीं चला। नहीं आता वो इथरनेट टेस्टर लगाना पड़ता है, ऐसे पता नहीं चलता। इथरनेट टेस्टर लगा होगा तो फ्रेम ट्रांसफर पे रिसीव होगा। तो वो तो ईथरनेट टेस्टर मेरे लैपटॉप में है इसमें। लैपटॉप में टेस्ट है हाँ, कैसे? ईथरनेट टेस्टर वो नहीं है अपने पास, जो एक सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया है, प्रोटोकॉल एनालाइजर, तो वही तो है। तो कर सकते हो आप ट्राई करो, वो मैं बताता हूँ। मिलता है ऐसे। चलो कोई नहीं, पहले PDH का देख हम लेते लोग हैं। लॉन्ग रूट का होता है ना सर्किट, हम्म। यहाँ से बॉम्बे का तो हम देते हैं, क्योंकि वो सारे WD वालों के तो पास आपकी फ्रेम यहाँ से रिटर्न होकर वापस आती है ना। हम लोग यहाँ से मिलते हैं, उनकी फ्रेम उसका मीटर फ्रेम यहाँ पे देता है, हाँ, यहाँ से फ्रेम नहीं, इसमें टर्मिनल और लोकल दोनों होता है, दोनों 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 लूप होता है ना। तो वो मैं, सेम PDH और STM की तरह ही वर्क करता है, तो ये मैं करके देखूंगा इसको। होता है। देखो STM में अगर आप लूप करना है, STM 151 करना है। अच्छा, ये एक बार किया फिर गया। फैसिलिटी और टर्मिनल, हाँ ये गलती मत करना, STM को मुझे कभी लूप पता मत है, करना। मुझे पता है। क्योंकि होगा क्या, एक होगा तो आपने लॉगिन किया फार एंड से, उसको वहाँ से लूप किया, अब आपने लूप कर दिया, दोबारा एक्सेस कैसे करोगे? Connectivity चली गई ना। कनेक्टिविटी चली गई, Connectivity चली गई। कनेक्टिविटी इसके लिए STM में कभी नहीं करने का। जरूरत पड़ेगी तब करने की, पर ऐसे नहीं करने। लोकल में करना हो लोकल में कर सकते आप हैं। यहाँ बैठे और आपको सामने वाले को लूप देना है, फाइबर ब्रेक करने का मन नहीं है, तो ले भाई लूप दे दिया, पूरी तो STM सामने- लूप कर दी। पूरी STM लूप कर दी उसको। इसमें लूप कौन नहीं सा करना। अब रुको, टर्मिनल है कि क्या है? टर्मिनल लूप इसमें मैं आज तक कंफ्यूज हूँ, मैं कभी भी याद नहीं रख पाता, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने जब विरल से लास्ट टाइम किया तो मैंने याद रखा। पहले कौन सा आता है? फिजिकल चीज़ याद रखने की। नहीं फिजिकली F और T, पहले कौन सा आता है? F सबसे नज़दीक में क्या है आपके? F फैसिलिटी लूप दोगे तो लोकल लूप मिलेगा। टर्मिनल मतलब दूर, T सबसे बाद में आता है तो दूर लूप देना है। मेरे क्या है, OMCR टर्मिनल है, तो टर्मिनल मतलब हाँ, OMCR है। इसको टर्मिनल मैंने ऐसे कहता हूँ, याद ये किया। टर्मिनल है तो नहीं, गए। हमारा लिए तो स्टैंडर्ड नहीं, OMCR ही है ना। मैंने तो ऐसे ही याद रखा है। अभी तू BTS एंड पे बैठा है, हाँ। और यहाँ के सिस्टम से तुझे देना है तो टर्मिनल नहीं मिलेगा फिर उसको, फिर यहाँ पे ये तो लोगों को तारा लोकल लेना दिवान पड़ेगा। ये तो तारा दीवान दे रहे। नहीं ये तो बात है, ऐसे जैसे भी मत CP में सीखो। आप लॉगिन हो, इन शॉर्ट फैसिलिटी लूप मतलब F सबसे पहले नज़दीक में लूप देना है, तो वो है अपने एंड पे चाहिए तो फैसिलिटी, सामने वाले को देना है तो टर्मिनल, बस बात खत्म। टर्मिनल मतलब दूर, फैसिलिटी मतलब पास, सिंपल। हाँ। ये है। बोला नमस्कार साहब, सुन इतना बहुत है यार बस। ट्रांसफर आई है क्या ये तो खाली याची लिस्ट बनली फिलहाल चालू सत्ता